विस्तक पर बजट की सबसे बड़ी कवरेज। बजट और बाजार में बताएंगे किन शेयरों पर लगेगा दाव। बजट की पाठशाला में समझाएंगे अर्थशास्त्र। बजट टॉक में होगी बजट की बारीकियों पर बात। बजट पंचायत में जानेंगे जनता के मन की बात। आपके फायदे की हर बात सिर्फ और सिर्फ विस्तक पर। देश के सबसे अमीर कारोबारी मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी भारी कर्ज के बोझ तले दबे हैं। उनकी कंपनी दिवालिया हो गई है। कंपनी रिलायंस कैपिटल पर करोड़ों का कर्ज है। ये तो हुई एक बात। अब बात यह भी है कि अनिल अंबानी की दिवालिया कंपनी रिलायंस कैपिटल को खरीदार मिल गया। हिंदुजा ग्रुप ने रिलायंस कैपिटल को खरीदने के लिए नीलामी जीत ली और 9,650 करोड़ रुपए की इस डील को पूरा करने के लिए हिंदुजा ग्रुप पैसे जुटाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बीच उससे बड़ा झटका भी लग गया है। बैंकों ने उसे लोन देने से इनकार कर दिया है। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है। नीलामी में हिंदुजा ग्रुप की कंपनी IIHL ने इसको खरीदने के लिए सबसे बड़ी बोली लगाई, लेकिन अब वो पैसों का इंतजाम नहीं कर पा रही है। बैंकों ने इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स यानी IIHL को लोन देने से मना कर दिया है। बैंकों से लोन नहीं मिलने के चलते इस डील में देरी हो रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुजा ग्रुप को बैंकों की ओर से अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, तो अब वो पैसे जुटाने के लिए बॉन्ड के जरिए फंड इकट्ठा करेगी। इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स यानी IIHL ने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू के जरिए 4300 करोड़ रुपए उधार लेने की योजना बनाई है। अनिल अंबानी की दिवालिया कंपनी रिलायंस कैपिटल पर 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। कर्ज ना चुका पाने के चलते कंपनी को दिवालिया प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है और मौजूदा समय में रिलायंस कैपिटल कॉर्पोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया से गुजर रही है। 27 फरवरी 2024 को NCLT ने हिंदुजा समूह की सब्सिडियरी कंपनी को रिलायंस कैपिटल की खरीदारी के लिए मंजूरी दे दी थी, लेकिन उन्हें 27 मई 2024 तक यह अधिग्रहण पूरा करना था, जिसे वो पूरा नहीं कर सकी। कंपनी की ओर से फंड में देरी के चलते 90 दिनों का अतिरिक्त वक्त भी मांगा गया। अब एक बड़ा सवाल ये कि आखिर हिंदुजा ग्रुप रिलायंस कैपिटल में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है। दिवालिया हो चुकी रिलायंस कैपिटल को आखिर क्यों खरीदना चाहती है IIHL। एक वक्त था जब रिलायंस कैपिटल अनिल अंबानी की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कंपनी थी। कंपनी अपने ग्राहकों को फाइनेंस से जुड़ी करीब 20 सर्विसेज देती थी। रिलायंस कैपिटल के जरिए लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा होम लोन, कमर्शियल लोन, इक्विटी और कमोडिटी ब्रोकिंग जैसे सेक्टर में सर्विसेज मिल रही थी। यह कंपनी शेयर बाजार की शान हुआ करती थी। मार्च 2024 तिमाही तक के डेटा के मुताबिक अनिल अंबानी और उनका परिवार रिलायंस ग्रुप कंपनी में प्रमोटर के रूप में सूचीबद्ध है। हालांकि अनिल अंबानी के पास कंपनी के 0 शेयर थे, लेकिन उनकी पत्नी टीना के पास कंपनी के 2,63,474 शेयर थे और उनके बेटे के पास 28,400 से ज्यादा शेयर थे। साल 2008 में रिलायंस कैपिटल के शेयर 2700 रुपए पर थे, लेकिन कर्ज के बोझ से यह कंपनी ऐसी दबी कि अपने आखिरी ट्रेडिंग डे पर इस शेयर की कीमत 11 रुपए 90 पैसे पर पहुंच गई। फिर दिवालिया हो चुकी इस कंपनी के शेयर की ट्रेडिंग रोक दी गई थी। तो ये तो था इस कंपनी को लेकर के इसके दिवालिया होने तक की कहानी का पूरा ब्यौरा। लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिर IIHL को रिलायंस कैपिटल में इतना इंटरेस्ट क्यों है। बैंक की तरफ से लोन ना दिए जाने पर भी IIHL 90 दिनों का अतिरिक्त समय क्यों मांग रही है। आखिर रिलायंस कैपिटल से हिंदुजा ग्रुप को क्या कोई खास फायदा मिलने वाला है? क्या यह अधिग्रहण अब पूरा हो पाएगा या फिर ये डील एक बार फिर बीच में ही अटक जाएगी? और अगर यह अधिग्रहण होता है तो इससे हिंदुजा ग्रुप को कौन सा बड़ा फायदा हो सकता है, या फिर रिलायंस कैपिटल के लिए यह कितना फायदेमंद होगा? ये सारे सवाल अभी भी मौजूद हैं, जिनका जवाब आने वाले वक्त में साफ हो सकता है। ये तस्वीर भी आने वाले वक्त में साफ हो सकती है, लेकिन फिलहाल तो अभी ये सब कुछ स्पेक्यूलेशंस ही हैं और ये बात सामने आई है कि हिंदुजा ग्रुप को इस डील को लेकर के फिलहाल एक झटका मिलता नजर आ रहा है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहें विस्तार।